बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज जो हमारे पास लेक्चर है CS 607 का लेक्चर नंबर 36 है, जिसके अंदर हम कैंडिडेट एलिमिनेशन एल्गोरिदम को है वो डिस्कस करेंगे। लास्ट टाइम जो हमने कॉन्सेप्ट लर्निंग का एक एल्गोरिदम फाइंड एस एल्गोरिदम देखा था, और आज ये भी कॉन्सेप्ट लर्निंग का दूसरा एल्गोरिदम है जो कैंडिडेट एलिमिनेशन एल्गोरिदम है। इसके अंदर क्या होता है कि हम जब डाटा को सर्च करते हैं तो ये हमें एक ग्रुप हाइपोथेसिस का जो है जो उसके साथ मैच कर रहा होता है ट्रेनिंग डाटा के साथ, वो हमें ला के फाइंड करके देता है। लेकिन जो हमारे पास फाइंड ऐसा है वो हमें सिर्फ कंसिस्टेंस हाइपोथेसिस जो है वो देता है। मतलब जो हम उसको ट्रेनिंग डाटा देते हैं वो एग्जैक्टली उसके साथ जो मैच हो रहा है वो हमें ला के आउटपुट देता है। लेकिन ये जो है एलिमिनेशन एल्गोरिदम, इसमें क्या होता है कि हम लार्ज डाटे के अंदर जो है सर्च करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं, और जो फाइंड एल्गोरिदम है ये लार्ज के लिए हम यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है। और इसके अंदर एक डिफरेंस एक किया गया कि आप वेरिएंस स्पेस यूज़ करते हो। वेरिएंस स्पेस मीन के जो हाइपोथेसिस स्पेस के अंदर आपको सेट ऑफ ऑल हाइपोथेसिस मिल जाता है। मतलब जिसके अंदर आपके तमाम पॉसिबल कह सकते हैं आप वेरिएंस जो टारगेट पे बिल्कुल ठीक आ रहे हो, तो वो आपके पास जो हाइपोथेसिस वेरिएंस स्पेस कहलाती है। ठीक है। तो इसके अंदर आपके पास सेम वही दो बाउंड्री जो हैं, सेम लास्ट की तरह हमने जो देखी थी कि हमारे पास एक मोस्ट स्पेसिफिक बाउंड्री है और दूसरी जो है हमारे पास मोस्ट जनरल हाइपोथेसिस बाउंड्री है। जो मोस्ट जनरल हाइपोथेसिस है वो क्वेश्चन होती है, मतलब आल जो है वो यस है, और जो हमारे पास स्पेसिफिक हाइपोथेसिस होती है मोस्ट स्पेसिफिक, वो हमारे पास 5 है, मतलब 0 है। ये दो इसकी बाउंड्री होती हैं। लेकिन यहाँ पे जो है हम दोनों नेगेटिव और पॉजिटिव एग्जांपल दोनों हम यूज़ करते हैं। लास्ट एल्गोरिदम में क्या होता था कि हम सिर्फ नेगेटिव को यूज़ करते थे, और क्या करते थे स्पेसिफिक जो मोस्ट स्पेसिफिक है वहाँ से हम अपनी जो जनरल की तरफ जा रहे होते थे। लेकिन इसमें क्या होता है कि हम दोनों एंड से अपना काम जो है वो स्टार्ट कर देते हैं। अब देखते हैं वो कैसे हमने करने हैं। इसमें सबसे पहले तो है कि अगर आपके पास जो है वो पॉजिटिव एग्जांपल आए तो आप क्या करते हो, स्पेसिफिक टू जनरल की तरफ जा रहे होते हैं। मतलब स्पेसिफिक आप मोस्ट जो स्पेसिफिक हाइपोथेसिस है वहाँ से आप जनरल हाइपोथेसिस की तरफ जा रहे होते हो एलिमिनेट करके। ठीक है। और जो आपके पास नेगेटिव एग्जाम्पल आ जाए देन आप क्या करते हो, जो आपके पास मोस्ट जनरल हाइपोथेसिस है वहाँ से मोस्ट स्पेसिफिक हाइपोथेसिस की तरफ जा रहे होते हो एलिमिनेट करके, रिमूव करके, जो आपके पास रास्ते में डबलिंग आ रहे हो। ठीक है। ये एल्गोरिदम में डिफरेंस था। हम एल्गोरिदम को जो है वो एक दफ़ा देख लेते हैं कि कैसे है। आप देखें, सबसे पहले तो हमने इनिशियलाइज करना है सेम लास्ट एल्गोरिदम की तरह, लेकिन वहाँ पे हम क्या करते थे, ओनली एस के साथ जो है वो स्पेशलाइजेशन करते थे, मतलब स्पेसिफिक हाइपोथेसिस के साथ। लेकिन यहाँ पे हमने दोनों जी और एस दोनों के साथ जो है वो इनिशियलाइज करवाना है। देन हम क्या करेंगे, जो हमारा ट्रेनिंग डाटा होगा, ये आपने याद रखना, ट्रेनिंग डाटा को जो है वो हमने इनिशियलाइज करवाना है जी और एस के साथ। फिर हमने क्या करना है, अगर तो वो ट्रेनिंग डाटा जो है वो पॉजिटिव एग्जांपल हुई, फिर हम क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे जी एनी हाइपोथेसिस ऑफ इनकंसिस्टेंस विद डी। मतलब अगर हमारे पास डी के अंदर जो है वो इनकंसिस्टेंस हाइपोथेसिस आ जाए, मतलब इनकंसिस्टेंस मतलब बिल्कुल भी मैच ना हो रहा हो, बिल्कुल भी आउट ऑफ मैच हो, तो अगर वो आ जाए तो हम इसको जी में से जो है वो रिमूव कर दें। और फिर हम क्या करें, जो हमारे पास हाइपोथेसिस का स्पेसिफिक हाइपोथेसिस है उसके सेट में से अगर जो डी आ जाए, ठीक है, इनकंसिस्टेंसी, उसको क्या कर दे, रिमूव कर दे उस एस के सेट में से। ठीक है। पहले हमने जी में देखा, देन हमने एस में देखा, फिर हमने क्या किया, जो हमारे पास एस होगा उसके अंदर हमने एक मिनिमल जनरलाइजेशन एच को ऐड करना है। मतलब उस सेट एस के सेट के अंदर हमने उसको ऐड करना है ताकि हम इसको जनरल की तरफ जो है वो लेके जाएं।
ठीक है, क्योंकि वो मोस्ट स्पेसिफिक होगा, बिल्कुल भी इसके अंदर जनरल नहीं होगा, तो उसको हम एक मिनिमम जो है वो जनरल ऐड करेंगे ताकि इसको ले जाएं। लेकिन उससे ऐड करने से पहले आपको देखना है कि जो आपने एच मतलब हाइपोथेसिस जो आपने ऐड करना है जनरल हाइपोथेसिस, वो कंसिस्टेंस होना चाहिए और मतलब उस डाटा के रिलेटेड होना चाहिए, और जो आपके पास जनरल के अंदर मेंबर पड़े होंगे वो आपके पास मोर जनरल होने चाहिए इस एच के साथ। मतलब जो जी आप के अंदर आपके पास मेंबर हैं वो हाइपोथेसिस के साथ जनरल होने चाहिए, इनके दरमियान जो है वो कोई ना कोई रिलेशन होना चाहिए। फिर आपने क्या करना है, रिमूव एस एनी हाइपोथेसिस दैट आर मोर जनरल दैन एन अदर। फिर आपने जो आपके पास स्पेसिफिक मोस्ट स्पेसिफिक है हाइपोथेसिस, उसके अंदर अगर आपके पास ज़्यादा जनरल पड़ा है किसी दूसरे हाइपोथेसिस से, मतलब एक हाइपोथेसिस किसी दूसरे हाइपोथेसिस से ज़्यादा जनरल पड़ा हुआ है, उसको आपने एस में से रिमूव कर देना है। फिर अगर तो आपके पास जो है वो नेगेटिव एग्जाम्पल आए, देन आपने सेम इसका जो है वो उल्ट कर देना है। एस में से आपने फाइंड करना है, जी के अंदर जो है आपने रिमूव कर देना है। ठीक है, मतलब इसका जो है वो उल्ट काम करेंगे। ठीक, फिर आपने स्पेशलाइजेशन मिनिमम स्पेशलाइजेशन जी के अंदर ऐड करना है, और फिर आपने देखना है कि ये जो आपका ट्रेनिंग डाटा है के साथ कंसिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर तो वो हाइपोथेसिस जो है वो कंसिस्ट कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर हाइपोथेसिस जो है वो कंसिस्ट नहीं कर रहा तो फिर हमें क्या करना होता है, उसको रिमूव कर देना होता है। और ये भी ध्यान रखना है कि कोई जो है वो लेस जनरल ना हो इस हाइपोथेसिस से कोई दूसरा हाइपोथेसिस जी सेट के अंदर। ठीक है, ये हमारे पास जो था वो एल्गोरिदम था, इजी था, आपको उम्मीद है कि समझ आ गई होगी। ये एक एग्जांपल है हमारे पास, लास्ट वाली ही एग्जांपल है जो हमने लास्ट टाइम की थी। इसमें अब देखें हमने दोनों को जो है अब देखें फर्स्ट ट्रेनिंग डाटा जो x1 वाला लिया, तो हमने इसको क्या किया, इनिशियलाइज करवा दिया दोनों के साथ, जी और एस के साथ जो क्वेश्चन और 5 है। देन जो है हमने अब देखें एच जो है हमारे पास 1 आ रहा है इसकी आउटपुट, तो अब हमने इसके साथ जो है मैच करनी है। जी1 को हमने लिया, जी1 के अंदर अगर देखें क्वेश्चन है, अगर आपने इस जगह पे एच रखे तो आपके पास आउटपुट जो आएगी वो 1 आएगी। इसका मतलब है ये कंसिस्टेंस है। ठीक है, मतलब आपके डाटा के साथ जो है ट्रेनिंग डाटा के साथ मैच कर रहा है, तो हम इसके अंदर कोई चेंज नहीं करेंगे कि पॉजिटिव आउटपुट हमें क्योंकि दे रहा है। ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास पॉजिटिव आउटपुट आ रही है एच। और मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि अगर आपके पास आउटपुट जो है वो 1 आ रही है तो आपके पास पॉजिटिव एग्जाम्पल है, अगर आउटपुट जो है वो 0 आ रही है तो आपके पास नेगेटिव एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ये आपके पास जो है वो नेगेटिव एग्जाम्पल बढ़ गया, इसलिए हम इसके अंदर जो कुछ चेंजिंग नहीं करेंगे। फिर हमने एस को देखकर चेक किया, तो एस ओनली 1 हाइपोथेसिस अगर 5 आई है, मतलब इसमें 0 0 है, तो अगर इसके अंदर हमने ये वाली वैल्यू जो है वो अप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास इनकॉन्सिस्टेंस आ रहा है, क्योंकि ये हमें नेगेटिव जो है आउटपुट दे रहा है। ठीक है, लेकिन हमें पॉजिटिव आउटपुट चाहिए थी, इसलिए हमने क्या किया, इसके अंदर एक मिनिमल जनरल हाइपोथेसिस जो है वो ऐड कर दिया। उसको ऐड किया तो हमारे पास जो कुछ चॉइस जो है वो इस तरह की आ रही है, जो एच है, एच एन है और एच एल है। इसके अंदर हम एच जो है हमें साथ जो मैच कर रहा है पॉजिटिव आउटपुट के साथ, उसको हमने जो है वो सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, ये हमारे पास S1 एच और S2 जी क्वेश्चन आ गया, मतलब ये हमारे पास जो करंट इसकी वैल्यू बन रही है। ठीक है, तो अब हमने दूसरी आउटपुट की तरफ दूसरी ट्रेनिंग डाटा की तरफ गए, तो उसकी जो आउटपुट है वो 0 है, तो इसका मतलब है ये नेगेटिव एग्जाम्पल है। अब नेगेटिव एग्जाम्पल जैसे कि आपको पता है कि हम नेगेटिव एग्जाम्पल होगी तो हम जी के एस के साथ जो है मोस्ट स्पेसिफिक की तरफ से जो है इसको मतलब एग्जीक्यूट करना शुरू करेंगे, अपना चेक करना शुरू करेंगे। तो हमने क्या किया कि एस की तरफ मतलब मोस्ट स्पेसिफिक की तरफ से चेक करना चाहा, तो जिसके अंदर हमारे पास एच पड़ा है, अगर आप इसके अंदर जो है वो चेंज करेंगे तो एच की जगह पे एल जब देखेंगे तो आपके पास ये कंसिस्टेंस होगा, क्योंकि ये बहुत आपको जो है वो नेगेटिव आउटपुट दे रहा है कि ठीक है, अगर एल मतलब होगा तो देन आपको 0 देगा, तो नेगेटिव आउटपुट आपको मिल जाएगी। तो इसको हम कोई चेंज नहीं करेंगे। अब फिर हम क्या करेंगे, जनरल मोस्ट स्पेसिफिक जनरल जो है हमारे पास, उसको मोस्ट जनरल हाइपोथेसिस उसके अंदर चेक करेंगे।
चेक करने के बाद हमने चेंज करना पड़ेगा क्योंकि ये पॉजिटिव आउटपुट है और हमें जो है वो नेगेटिव आउटपुट चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर मिनिमल स्पेशलाइजेशन जो है हाइपोथेसिस वो ऐड करेंगे ताकि हम जो है इसके अंदर से अपना डाटा वो पिक कर सकें। ये रूल्स के मुताबिक जो है कि अगर फिर ऐड करने के बाद हम चेक करेंगे कि ये हाइपोथेसिस वो डी के साथ मतलब ट्रेनिंग डाटा के साथ कंसिस्ट भी कर रहा है, मतलब सम मेंबर ऑफ एस इज़ मोर स्पेसिफिक देन, जो एस के अंदर कुछ मेंबर हैं वो इसके साथ रिलेशन रखते भी हैं, इनका रिलेशन बन भी रहा है कि नहीं बन रहा। ये वही सेम चीज़ थी। इसके बाद इसके काफ़ी ज़्यादा जो क्वेश्चन के कम्बिनेशंस आ जाते हैं, 6 कम्बिनेशन। इनमें से हमने देखना है कि किस कम्बिनेशन पे जो है हमें नेगेटिव आउटपुट जो है वो मिल रही है, तो उसको हमने पिक कर लेना है। नेगेटिव आउटपुट जो हमें मिल रही थी वो हमें ये देखें इन पे मिल रही थी, ठीक है, एच और क्वेश्चन एच में, तो इसको हमने पिक किया। नेक्स्ट हमारे पास तीसरी एग्जांपल जो है आती है वो हमारे पास पॉजिटिव एग्जांपल है। तो फिर हम जो है वो जनरल की तरफ आए। वहाँ पे हमने अगर एच क्वेश्चन की तरफ देखा तो यहाँ पे ये नॉट कंसिस्टेंस है, मतलब इनकंसिस्टेंस है, क्योंकि ये हमें जो है वो नेगेटिव वैल्यू दे रहा है। हम इसको छोड़ देंगे तो हमने पिक कर लिया क्वेश्चन एच को, ये हमें पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है, तो ये हमारे पास G3 बन गया। और फिर हम S2 के अंदर जो है उसको चेक करेंगे तो ये भी हमें जो है वो नेगेटिव जो है वैल्यू दे रहा है कि एच को अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो ये नेगेटिव वैल्यू दे रहा है। देन हम क्या करेंगे, इसके अंदर जो है एक जनरल हाइपोथेसिस जो है वो ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद इसकी जो हमारे पास चॉइस आ रही हैं वो 2 आ रही हैं, जिसको हम जो है एक चॉइस पिक कर लेंगे। पिक करने के बाद जो अब देखिए ये जो है हमारे पास क्वेश्चन एच, इसको हमने रखा, तो ये दोनों अब G3 और S3 जो है वो सेम हमारे पास जो है वो मैच दे रहे हैं। तो ये ही इसका काम था। इंशाल्लाह जो है कल हम लेक्चर नंबर 37 करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।